जम्मू कश्मीर में श्रद्धालु आज करेंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। अमरनाथ की पवित्र गुफा के लिए बालटाल और पहलगाम के बेस कैंप से भक्तों की यात्रा हुई शुरू। कड़ी सुरक्षा के बीच बम बम भोले के नारे लगाते श्रद्धालु बालटाल के बेस कैंप से हुए रवाना। घोड़े और पालकी से भी जा रहे हैं भक्त। बालटाल से 14 किलोमीटर का सफर तय करके आज अमरनाथ की पवित्र गुफा पहुंचेंगे श्रद्धालु। पहलगाम से 48 किलोमीटर का रास्ता तय करने में लगेंगे 3 दिन। अमरनाथ की पवित्र गुफा के रास्ते में सुरक्षा बलों की 581 कंपनियां तैनात। पूरे रूट के नो फ्लाई जोन घोषित किया गया। सीसीटीवी और ड्रोन से भी की जा रही है निगरानी। बालटाल और सोनमर्ग में तीर्थयात्रियों ने की विशेष पूजा। शांतिपूर्ण और सफल अमरनाथ यात्रा के लिए विशेष प्रार्थना। अमरनाथ यात्रा शुरू होने के कुछ ही घंटे बाद जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच हुई मुठभेड़। जंगलों में जैश ए मोहम्मद के 2 से 3 आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। खुफिया जानकारी के आधार पर बुधवार की शाम चट्रू के कुचल इलाके में तलाशी अभियान चला रहे सुरक्षा बलों पर आतंकवादियों ने की फायरिंग। जवाबी कार्रवाई के बाद जंगलों में छिपे। किश्तवाड़ में आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी की। रात में हाईवे पर चलाया गया चेकिंग अभियान। लोगों की पहचान पत्र की हुई जांच। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका से पाकिस्तान पर किया हमला। कहा, ऑपरेशन सिंदूर का मकसद आतंक और आतंकियों को शय देने वालों के खिलाफ एक्शन है। एस जयशंकर ने आतंकवाद को पूरी दुनिया के लिए बताया खतरा। कहा, आतंक के खिलाफ कार्रवाई भारत का अधिकार है और भारत ने स्पष्टता के साथ ये संदेश भी दिया है। वॉशिंगटन डीसी में क्वाड को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान। कहा, हमें साल के अंत में क्वाड शिखर सम्मेलन में आयोजित करने की उम्मीद है। हमने इसकी तैयारी को लेकर की है चर्चा। पीएम मोदी को घाना के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया। राष्ट्रपति जॉन ड्रामानी महामानी द ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना से किया सम्मानित। पीएम मोदी को उनके प्रभावशाली वैश्विक नेतृत्व के लिए किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री ने अवार्ड को बताया 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान। भारत और घाना के बीच 4 अहम समझौतों पर हुआ दस्तखत। सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण, समुद्री सुरक्षा, रक्षा आपूर्ति और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग पर बनी सहमति। पीएम मोदी ने भारत को घाना के राष्ट्र निर्माण की यात्रा में सिर्फ साझेदार नहीं बल्कि सह यात्री बताया। कहा, अगले 5 साल में भारत और घाना के बीच व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने आतंकवाद को मानवता का दुश्मन बताया। कहा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत और घाना एकजुटता के माध्यम से सुरक्षा के मंत्र के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री ने पश्चिमी एशिया और यूरोप के हालात पर जताई चिंता। कहा, यह युद्ध का युग नहीं है। समस्याओं का समाधान बातचीत और कूटनीति से होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को बताया अपने मुंह मियां मिट्ठू। कहा, बिहार में जब नीतीश अच्छा काम कर रहे हैं तो सीएम पद के लिए वैकेंसी कहां आई। जीतन राम मांझी ने परिवारवाद के आरोप पर कहा, जो आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरेबान में जाके हमारे बेटे और दामाद पढ़ लिखकर सालों तक राजनीति करने के बाद यहां तक पहुंचे हैं। राजनाथ के बिहार पहुंचने पर सियासी पारा चढ़ा। बोले, चुनाव में जाति धर्म नहीं सिर्फ विकास का मुद्दा चलेगा। एनडीए की 2/3 बहुमत से बनेगी सरकार। राजनाथ सिंह के बयान पर प्रशांत किशोर का तंज। कहा, क्यों हो रहा है बिहार से पलायन। कहा गया, राष्ट्र निर्माण वाला मिशन। हम बिहार को अपराध, जातिवाद और जंगलराज से बाहर निकाल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बयान। वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर तेजस्वी यादव के हमले जारी। कहा, जेडीयू और बीजेपी के लोग हटवा रहे हैं गरीबों का वोट। बिहार चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। चुनाव आयोग से सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की। कहा, जनता को वोट डालने का अधिकार मिलना चाहिए। सत्ता परिवर्तन के सवाल पूछने पर डीके शिव कुमार बोले, मुझे सीएम का समर्थन करना है, इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं। दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता का सरकारी आवास विवादों के घेरे में आया। पीडब्ल्यूडी ने बंगले के रिनोवेशन के लिए जारी किया 60 लाख का टेंडर। सीएम रेखा गुप्ता को आवास और दफ्तर के लिए आवंटित किए गए 2 बंगले। सरकारी बंगले को आम आदमी पार्टी ने बताया माया महल। मुजफ्फरनगर ढाबा मामले में आरोप लगाने वाला गोपाल निकला तजमुल। आधार कार्ड से सच्चाई आई सामने। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ आक्रोश। लॉ छात्रा से रेप के विरोध में बीजेपी युवा मोर्चा ने निकाला मार्च। टीएमसी सरकार के खिलाफ नारेबाजी। उत्तराखंड के टेहरी में कांवड़ यात्रियों से भरा ट्रक पलटा। 3 कांवड़ियों की मौत, 18 गंभीर रूप से हुए घायल। यूपी के हापुड़ में दर्दनाक हादसा। 4 बच्चों सहित 5 लोगों की मौत। बाइक पर जा रहे थे सभी 5 लोग। तेज रफ्तार गाड़ी ने मारी टक्कर। अयोध्या में प्राइमरी स्कूल टीचर के घर सीबीआई की रेड। करीब 15 घंटे तक चली जांच पड़ताल। एमपी जबलपुर में भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद। स्पेशल टास्क फोर्स ने 3 लोगों को अरेस्ट किया। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में संदिग्ध परिस्थिति में कॉलेज छात्र की मौत। पुलिस मौत की जांच में जुटी। परिवार में मचा कोहराम। यूपी के सीतापुर में 6 साल की नाबालिग से रेप का मामला आया सामने। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। दिल्ली में अवैध तरीके से रह रहे 18 बांग्लादेशी पकड़े गए। पुलिस सभी को वापस भेजने की कर रही है तैयारी।
तमिलनाडु के त्रिची में कई सरकारी ऑफिसों में बम की धमकी, बम स्क्वाड ने चलाया सर्च ऑपरेशन। पंजाब के फिरोजपुर में जेल सुरक्षा स्टाफ गिरफ्तार, जेल में कैदियों को करता था मोबाइल फोन सप्लाई, पुलिस ने 6 मोबाइल किए जब्त। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, महिला प्रवचनकर्ता की हत्या और मंदिर में चोरी मामले में 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। हिमाचल के सीएम सुक्खू ने मंडी के सियाठी गांव का किया दौरा, एक रात में 10 जगह बादल फटने की घटना को देखकर हुए चिंता। गुजरात के नवसारी में लगातार बारिश से पोड़ा नदी का जलस्तर बढ़ा, नदी किनारे के इलाके में अलर्ट जारी, नदी के ड्रोन तस्वीर आई सामने। राजस्थान के जोधपुर में मूसलाधार बारिश, शहर के कई इलाकों में भरा पानी, जल जमाव से ट्रैफिक बाधित हुआ। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट, लैंडस्लाइड के चलते 150 रास्ते बंद, 4 धाम यात्रा भी बाधित। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने पर प्रशासन का फैसला, छोटी नाव के चलने पर रोक, बड़ी मोटर बोट में क्षमता से आधे लोगों को बैठाने का निर्देश। अमेरिका के यूटा स्टेट में इस्कॉन के श्री श्री राधा कृष्ण मंदिर पर अनंत फायरिंग, मंदिर के दीवारों और कांच की खिड़कियों को निशाना बनाकर की गई फायरिंग। अमेरिका के उत्तरी कैलिफोर्निया में पटाखों के एक गोदाम में लगी आग, जोरदार धमाके के बाद आसमान में धुएं का गुबार और आग के लपटें फैली। एजबेस्टन टेस्ट का दूसरा दिन आज पहले दिन टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेट गंवाकर 310 रन बनाए। कप्तान शुभमन गिल 114 और रविंद्र जडेजा 41 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत की अंडर-19 क्रिकेट टीम ने तीसरे वनडे में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराया। 5 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने 2-1 की बढ़त बनाई। अभिनेता आमिर खान अपनी फिल्म सितारे ज़मीं पर को लेकर उत्साहित, कहा मैं इसे मिल रही प्रतिक्रिया से बहुत खुश हूं, हम फिल्म को लेकर काफी रोमांचित है, ये फिल्म OTT पर रिलीज नहीं होगी।